अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अकेले नमाज पढ़ने का सुन्नत तरीका क्या है? आप नमाज पढ़ रहे हैं या आप नमाज पढ़ रही हैं, आप चाहे मर्द है चाहे औरत है, अकेला नमाज पढ़ने का सुन्नत तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाज़रीन, नमाज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 28 है, 28 नंबर है। आज मैं इस लेसन के अंदर आपको अ, अकेले नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा। अगर आप अकेले फ़र्द नमाज पढ़े तो आपने कैसे पढ़ने हैं, सुन्नतें पढ़े तो कैसे पढ़ने हैं, तमाम की तमाम बातें इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, नमाज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 28 है। इससे पहले हमारे 27 लेसन गुजर चुके हैं, जिसका अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिनके अंदर मैंने पाकी नापाकी के मसाइल, हैज़ और निफास के मसाइल, हम मिस्री के मसाइल, नमाज के मसाइल, तमाम के तमाम मसाइल को मैंने लेसन वार बयान किया है और मुकम्मल दलाइल के साथ। आप उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए, जिसे सुनकर मुझे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाइए और उन वीडियोस को लाजमी देखिए और अपनी नमाज को दुरुस्त कीजिए। नाज़रीन, अगर आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको नमाज किस तरह पढ़नी है? आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, ठीक है, तकबीर तहरीमा, हाथ उठाएंगे कानों तक। हाथ उठाने के बाद, ठीक है, आपने सबसे पहले तो नीयत करनी है कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। वजू करके नीयत कर रही है, जोहर असर की नमाज पढ़े। अब आप मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसका तरीका ये है, आप अल्लाह अकबर कह के नीयत बांधेंगे, कानों तक उठाएंगे। उसके बाद आपने जो है ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़नी है। उसके बाद फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह ताऊ तस्बीह पढ़नी है आहिस्ता आवाज़ से। उसके बाद फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है, सूरत मिलानी है, रुकू करना है। रुकू करने के बाद रुकू से खड़े होना है, तस्बीहात कहनी है, ठीक है। रुकू में जाए तो 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा आप तस्बीहात कह सकते हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होना है, रब्बना लकल हम्द कहना है। उसके बाद फिर आपने सजदा, अल्लाह अकबर कह के सजदा करना है। 2 सजदे करके फिर दूसरी रकत के लिए आपने खड़े हो जाना है। दूसरी रकत में आपने सुबहानकल्लाह नहीं पढ़नी है, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत मिलानी है, रुकू करना है, फिर वही प्रोसीजर। 2 रकत के बाद फिर आपने बैठ जाना है। ये मैं फ़र्ज़ आपको बता रहा हूँ मैं। 2 रकत के बाद बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़नी है। याद रखिए, जो अत्तहियात पढ़नी है, वो अत्तहियात आपने दूसरे कलमे तक पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला। जब अल्लाह पर पहुंची तो उंगली उठानी है, इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर आपने खड़े हो जाना है, ठीक है। फर्ज नमाज की बात कर रहा हूँ। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आपने आगे सूरत नहीं मिलानी है। फर्द नमाज की दूसरी 2 रकतों में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, साथ सूरत नहीं मिलाते हैं। अगर आप मिला भी लेते हो तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन नहीं मिलानी चाहिए, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए। रुकू करना है, फिर वही तरीके। दूसरी 2 रकतों में आपने रुकू करना, यानी कि रुकू के बाद फिर वही प्रोसीजर हो जाएगा। पहले 2 रकतों में सूरह फातिहा पढ़नी है, साथ सूरत भी मिलानी है, ठीक है, और ये दोनों पढ़ना वाजिब है। और दूसरी 2 रकतों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत नहीं मिलानी है। आपने रुकू तहियात पढ़कर आपने सलाम फिर देना है। ये तो थी, मैंने फ़र्ज़ बताया आपको। आप जो सुन्नत मुअक्किदा पढ़ रहे हैं या सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ रहे हैं, वितर पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, अगर आप 4 रकत पढ़े तो 4 की 4 रकत के अंदर ही आपने जो है ना सूरह फातिहा भी मिलानी है और साथ सूरत भी मिलानी है। सिर्फ फ़र्ज़ों में नहीं मिलानी दूसरी 2 रकतों में। इसके अलावा आप सुन्नत मुअक्किदा पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, वितर पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज़ पढ़े हैं, साथ सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है, बिल्कुल इसी तरीके से। फ़र्क क्या है? फ़र्ज़ नमाज की दूसरी 2 रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाते हैं, इनमें मिलानी है। एक और फ़र्क इसके अंदर ये है, अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको यानी कि जो फ़र्ज़ नमाज है वाजिब है, ठीक है, जैसे वितर हो गए, सुन्नत मुअक्किदा है। अब 2 रकत के बाद आपको अत्तहियात, सिर्फ अत्तहियात दूसरे कलमे तक पढ़नी है। आपको फिर खड़े हो जाना तीसरी रकत के लिए। अगर आप 4 रकत सुन्नत पढ़ रहे हैं, 3 वितर पढ़े और अगर इस नफल पढ़ रहे हैं, तो फिर अत्तहियात आप दूसरे कलमे तक भी पढ़ सकते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ सकते हैं और आखिर तक पढ़कर भी तीसरी रकत के लिए खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, ये था अकेला नमाज पढ़ने का तरीका। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ रही है, उसका तरीकाकार ये है।
अगर इस पर मेरे मुकम्मल मेरी आप लेसन वार चीज़ें देखिए, इंशाल्लाह आपको जो बातें हैं, कन्फ्यूज़न है, वो समझ आ जाएगी। ये पढ़ने का तरीका है, जिसे सुनकर इंशाल्लाह इन बातों को सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व